नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों को अनुदान पर दिए जाएंगे कृषि यंत्र, ड्रा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा चयन। हरियाणा में जगह जगह जल भराव, कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में किसानों को फसल विशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार की इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में फसल विशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान देने हेतु ऑनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरियाणा में गुरुवार को दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। कुछ जिलों में हल्की तो कुछ भारी बारिश के साथ शुरुआत हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिन भर तो शुक्रवार को भी कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। वहीं गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत में भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। एनसीआर इलाके में बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई और रोड पर जाम लग गया। हरियाणा में अनलॉक 3 का आज 13वां दिन है और संक्रमित मरीजों की संख्या 44,024 के पार जा पहुंची है। हरियाणा में अब तक 503 मरीजों की महामारी से मौत हो चुकी है। हरियाणा में 24 घंटे में 797 नए संक्रमित मरीज मिले तो 612 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जबकि 156 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 132 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 24 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस पूरा दमखम लगाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां कांग्रेस को गढ़ तोड़ने की कोशिश में है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बड़ौदा सीट पर हुड्डा समर्थक नेता जीतते रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस बड़ौदा से जीत उपचुनाव में कुछ हटकर राजनीतिक संदेश देने का इशारा कर रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए तारीख भी तय नहीं की है, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। सिरसा में पहले जहां केस और मौतें होने का सिलसिला कम था, वहीं अब वायरस पांव पसारने लगा है। सिरसा में एक और संक्रमित की मौत हो गई है। बीती 28 जुलाई को ग्लोबल स्पेस कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महामारी से सिरसा जिले में यह 7वीं मौत है। वहीं गुरुवार प्रातः आई रिपोर्ट में जिले में महामारी के 9 और मरीज मिले हैं। जिले में अब कुल पॉजिटिव केस 698 हो चुके हैं। रोहतक में कांग्रेसियों ने प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार पर घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदेश सरकार पर घोटालों पर पर्दा डालने के आरोप लगाते हुए कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। विधायक भारत भूषण बत्रा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यह भी आरोप लगाए गए कि यदि निष्पक्षता से जांच की जाए तो कई बड़े नेता फंसेंगे, इसलिए मामलों को दबाया जा रहा है। कांग्रेसियों ने अम्बेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन से पैदल मार्च लघु सचिवालय तक निकाला और नारे लगाते हुए कांग्रेसी लघु सचिवालय तक पहुंचे। लघु सचिवालय में पहुंचकर जिला उपायुक्त RS वर्मा को ज्ञापन सौंपा। करनाल के टपराना गांव से खून के रिश्ते को ही शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां चचेरे भाइयों ने मामूली विवाद के चलते भाई की ही हत्या कर दी। थोड़े दिन पहले बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आपस में परिजन भिड़ गए और अब चचेरे भाइयों ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने हमला किया था वो मृतक के चचेरे भाई लगते थे। वहीं पुलिस को वारदात की सूचना दी गई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपस में किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बाद हमारे पास जो मैसेज आया उस पर जब इनके पास गए तो ये अनफिट थे। उसके बाद ये PGI चले गए। PGI से कल हमारे पास ये आए हैं। इन्होंने अपनी दरख्वास्त पेश की है। उस दरख्वास्त में इन्होंने जो लिखा है कि गांव में झगड़ा हुआ, जिसके आरोप लगाया है जिसके ऊपर, उनके नाम इन्होंने हमारे को दिए हैं। उसके बाद इनका कहना है कि गांव से जाने के बाद जब हम मेडिकल करवाने के लिए इंदिरा जा रहे थे तो रास्ते में भी हमारे साथ झगड़ा किया और इन झगड़ों के कारण जो चोटें लगी थी जिसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। इस आरोप के आधार पर जो इन्होंने कंप्लेंट दी थी उस पर FIR रजिस्टर कर दी गई है और आगे जो भी जांच का विषय है वो सच्चाई सामने आएगी। जिसके ऊपर आरोप लगाया है जो सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब शराब गड़बड़ी, रजिस्ट्री घोटाला और चावल घोटाले को लेकर प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर उतरी। करनाल में भी कांग्रेस के नेताओं ने बारिश में प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। सिरसा जिले के नटार गांव में बुधवार शाम को खेत में पानी लगाते समय डूबे 2 किसानों में से एक किसान का शव 15 घंटे बाद सेना ने निकाल लिया है। रात भर जिला प्रशासन ने अभियान चलाया, लेकिन जब किसान का शव नहीं निकला तो सुबह हिसार से सेना की टीम पहुंची और सीवरेज लाइन को उखाड़कर किसान का शव निकाला गया। इससे पहले किसान को डूबने के बाद बाहर निकाल लिया गया था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहाँ उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गाँव नटार निवासी 45 वर्षीय पूर्णचंद और 25 वर्षीय काली उर्फ संदीप दोनों बुधवार शाम धान के खेत में पानी लगाने के लिए नटार सीवरेज डिस्पोजल पर गए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान काली का पांव फिसल गया और वो डिस्पोजल की डिग्गी में गिर गया। उसे बचाने के लिए पूर्ण भी कूद गया, मगर दोनों गैस की वजह से बेहोश हो गए और डूब गए। दोनों सीवरेज के पानी के बहाव में अंदर बह गए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।